नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे हो। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आजकल के जो मुद्दे वर्तमान में जो चल रहे हैं उसको ले। तो उसी में हम चर्चा करेंगे रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आज हम बात करेंगे मुख्य चुनाव आयोग के आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया की। उसी के तहत हम एक कंप्लीट मास्टर क्लास प्रस्तुत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी और लीगल मैकेनिज्म एंड करंट वर्तमान संदर्भ में और कानूनी प्रक्रिया के तहत आखिर किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम इसे 4 मॉड्यूल में पढ़ेंगे, मतलब 4 भाग में इसे हम जानेंगे। जो पहला टेबल कंटेंट होगा मेरी तरफ से, द ट्रिगर, ग्राउंड जीरो, लीगल प्रोसीजर, फाइनल एग्जाम फैक्ट। तो ये जो मैं आपको इस आगे पढ़ाने के पहले बता देता हूँ, ये वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयोग पर पक्षपात का मतलब आरोप लगा है उनके विरुद्ध कि ये निष्पक्ष नहीं है। उसी के संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस के जो है एमपी ने इसको लाया है। उसी के तहत उन्होंने बताया अपोजिशन एमपी 6 मोशन टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। आप सभी को पता होगा वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयोग के आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार जी हैं। उनके खिलाफ अपोजिशन के जो एमपी हैं वो मोशन लाए हैं टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को हटाने की प्रक्रिया के लिए लाया है। तो एक्शन क्या लिया गया? अपोजिशन एमपी जो है तृणमूल कांग्रेस के समिट नोटिस जो है लोकसभा और राज्यसभा को एक नोटिस देते हैं, सूचना देते हैं, सीकिंग द मोशन रिमूव सीईसी ज्ञानेश कुमार। और वे लाते हैं कि हम लोग जो है ज्ञानेश कुमार जी को हटाना चाहते हैं मुख्य चुनाव आयोग को। तो नोटिस फॉर्मेट करेंटली ये जो है वर्तमान संदर्भ में अभी ये सचिवालय के पास ये दिया गया है, सेक्रेटरी सचिवालय में है। और रिएक्शन क्या हुआ? गवर्नमेंट का कहना है, गवर्नमेंट जो सरकार जो है सरकार का कहना है, स्टेट की यूनियन मिनिस्टर एसपी सिंह बघेल ने का एक्सक्यूजेस द अपोजिशन टू ट्रांसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन एंड लूजिंग फेथ इन डेमोक्रेसी। और वर्तमान में सरकार का कहना है, एसपी बघेल ने का एक्यूजेस वो बताते हैं कि चुनाव जो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, लूजिंग फेथ, और लोगों का इस पे लोकतंत्र पर भरोसा उठ रहा है। तो टीएमसी का कहना है, तृणमूल कांग्रेस का एमपी जो सुगता रॉय है वो काउंटर्स करती है कि मूव स्ट्रिक्टली per law sitting in appropriate removal of voters' name during the special intensive revision in West Bengal। और तृणमूल कांग्रेस का जो है सुगत रॉय का कहना है कि मूव स्ट्रिक्टली पर लॉ, वो जो कहती है सिटिंग इन एप्रोप्रिएटिव मतलब अनुचित ढंग से जो है वोटर्स का नाम हटाया जा रहा है। जो एसआईआर जो हो रहा है, एसआईआर जो विशेष गहन पुनरीक्षण जो हो रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। ममता बनर्जी जो है खुद जो है वकालत कर रही थी एसआईआर के विरुद्ध में, उसके लिए। और इनमें हम बात करेंगे क्विक ग्लांस द फोर्थ स्टेप ऑफ रिमूवल फनल। हम तो ममता बनर्जी, इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे क्विक ग्लांस द फोर्थ स्टेप ऑफ रिमूवल। आखिर जो है 4 तरीकों से जो है फनल किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। पहला है चेयर ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस कंस्टिट्यूट ए स्पेशल कमिटी टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन। और जो है जो चेयर पर्सन होंगे लोकसभा या राज्यसभा के, वो जो है एक विशेष जो है कमिटी गठित किया जाएगा और वह जो एलिगेशन लगा है, एलिगेशन जो आरोप लगा है, उसका जो है एक इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।
जांच किया जाएगा। उसके बाद अगर कमिटी रिपोर्ट करते, इफ गिल्टी द रिपोर्ट गोज टू वोट, यदि गिल्टी अगर लगता है उनको ये गिल्टी है तो वो वोट पर जाते हैं। इसमें भी देखिए पेच बड़ा संवैधानिक प्रक्रिया जो है ये आमतौर पर चुनाव आयोग को सीधे नहीं हटाया जा सकता। इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज के जैसा इन पर किया जाता है, जिसे आमतौर पर हम लोग महाभियोग कह देते हैं। लेकिन महाभियोग का जो टर्म है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किया गया है। पार्लियामेंट्री वोट में बोथ हाउस मस्ट पास द मोशन विथ 2/3 मेजोरिटी ऑफ दिस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जब पार्लियामेंट सांसद के द्वारा जो वोट किया जाएगा, दोनों जो सदनों में जो है 2/3 बहुमत से इसे पास करना पड़ेगा। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत हासिल। इसके बाद जो है प्रेसिडेंट जो है ऑर्डर देती है, राष्ट्रपति ऑर्डर देते हैं। आफ्टर बोथ हाउस अप्रूव द प्रेसिडेंट इशू द फाइनल रिमूवल ऑर्डर। अंत में जब दोनों सदनों से ये अप्रूव हो जाता है कि ये जो है इनको हटाना है, तो राष्ट्रपति जो है इस पे फाइनल अपना रिमूवल ऑर्डर देती है राष्ट्रपति के द्वारा। अभी वर्तमान में देती है इसलिए बोल रहा हूँ, वर्तमान में हमारे जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, अगर संवैधानिक आधार क्या है इसको हटाने। आर्टिकल 324 का 5th में दिया है, 324 का 5 में दिया गया है, द CC कैन ओनली बी रिमूव थ्रू ए पार्लियामेंट्री प्रोसेस सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। जैसा कि चीफ इलेक्शन कमीशन को जो है रिमूव कराने की प्रक्रिया जो है पार्लियामेंट्री प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, संसद के प्रक्रियाओं के द्वारा, उसी प्रकार जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज का किया जाता है। द मोशन मस्ट specify the ground for seeking removal and can be introduced either house। और जो हटाने की बात की जा रही है इसको किसी भी सदन में उठाया जा सकता है। इसके लिए जो है कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना हो। मैंने जैसा कि आपको बताया किसी भी सदन में जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लाया जा सकता है। उसके लिए भी कंडीशन है, लोकसभा में कम से कम जो है 100 सदस्यों का सिग्नेचर होगा, ठीक। और राज्यसभा में कम से कम 50 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो है इसको लेकर 193 जो 193 सांसदों ने इस पे अपना साइन किया है। तो बोथ हाउसेज रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग पास। इसमें जैसा कि हमने बताया 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। इसी के अपोजिशन का ये स्ट्रेटजी है। अपोजिशन जो विपक्ष के नेता हैं उनका एक स्ट्रेटजी है। टीएमसी इज पायलटिंग द मोशन, आर्ग्यू इट इज क्रूशियल नेक्स्ट स्टेप अगेंस्ट द मिस्टर कुमार। अभी जो वर्तमान में जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार का, उनके खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है, क्रूशियल है अपोजिशन का। अदर अपोजिशन लीडर एग्री विथ सजेशन, और जो अन्य जो अपोजिशन के लीडर हैं वो भी सहमत है इस सजेशन में। डिटेल्स आर करेंटली बीइंग वर्क आउट, अभी वर्तमान में इस पे और काम किया जा रहा है, इंक्लूडिंग विच हाउस विल सी द मोशन मूव पास। पहले ये देखा जाए मूव्ड, आखिर किस प्रकार के इनके खिलाफ जो मोशन लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। ए सीनियर अपोजिशन लीडर said that they have requisite the number to introduce the motion in either house। मतलब एक जो है एक सीनियर विपक्ष के नेता जो है उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट मतलब मांग की कि नंबर इंट्रोड्यूस, इसको मोशन लाया जाए, प्रस्ताव लाया जाए किसी भी सदन में, तब इसका ये लाया गया।
तो इसका जो ग्राउंड जीरो की बात करेंगे, ग्राउंड जीरो जो चीज होता है, तो ग्राउंड जीरो में इसकी जो नींव हम लोग देखेंगे कि 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया फाइनल इलेक्टोरल रोल फॉर स्टेट। ठीक, उसके बाद 6 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके विरोध में प्रोटेस्ट शुरू किया। ठीक, ये ट्रिगर इशू जो है, मतलब शुरू करने का इशू डिले कहाँ से शुरू होता है, जैसा कि पहले इनमें पता है एसआईआर जो हो रहा था उसमें डिलीटेशन ऑफ नेम फ्रॉम द इलेक्शन इलेक्टोरल रोल ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह जो शुरुआत होती है कि यह जो मतदाता का जो नाम काटा जाता है उससे शुरुआत होती है जब एसआईआर किया जा रहा है था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। इसके बाद एक्सलेटिंग टू इंडियन ब्लॉक अब जो है तीव्र आखिर इंडिया ब्लॉक के जो मेंबर है विपक्ष में वो आखिर इतना तीव्र क्यों है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को बता दूं, शताब्दी रॉय ने जो तृणमूल कांग्रेस की हैं डिप्टी लीडर ऑफ लोकसभा के हैं, इन्होंने मुद्दा उठाया इंडिया, पहले तो बात करूंगा इंडिया ब्लॉक मीटिंग किया जो पार्लियामेंट में हेल्ड किया। चेयर जो है मल्लिका अर्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो है लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के जो है राज्यसभा से वो उन्होंने किया। और शताब्दी रॉय ने ऑब्वियसली ये जो है मुद्दा उठाया ऑनगोइंग इशू रिगार्डिंग द मार्च 6 तारीख को इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया, इस पे एसआईआर के विरुद्ध कोनोड्रम टू द ब्रदर कोलिशन। और ये समस्या के बारे में लोगों के आपस में डिस्कस किया, इसके बाद ये मुद्दा उठाती है, तब ये जाके आता है। फिर स्टेचुरी प्रोसीजर आखिर क्या प्रक्रिया थी, संवैधानिक प्रक्रिया क्या था। जज जो इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत ये किया गया। ठीक, इसमें पहला जो स्टेप किया गया होना चाहिए इस संवैधानिक प्रक्रिया के लिए, साइन 100 लोकसभा एंड 50 राज्यसभा। पहले तो 100 जो है लोकसभा के सदस्य और 50 राज्यसभा के सदस्य होंगे। उसके बाद जो है दूसरा स्पीकर लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एडमिट और रिजेक्ट, और ये निर्भर करता है। इसके बाद दूसरा स्टेप होगा लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के स्पीकर अपना निर्णय लेंगे क्या ये सही है। इफ एडमिटेड, यदि वो इस पे सहमत हो गए कि आप ला सकते हैं, तो इसके बाद जो है एक कमेटी गठित होगा, 3 सदस्यों की कमेटी। एक जो है सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, 1 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे, मतलब उस क्षेत्र के एक प्रख्यात जो है जूरिस्ट होंगे, न्यायवादी विद्वान होंगे। ठीक, इसके बाद जो है कमिटी इन्वेस्टिगेट एलिगेशन एंड सबमिट्स ए रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ चेयरमैन। इसके बाद कमिटी जो गठित की जाएगी जो जांच करेगा आरोप का, वो रिपोर्ट जो है स्पीकर को, लोकसभा स्पीकर या चेयरमैन को वो रिपोर्ट देगा। इसके बाद क्या प्रक्रिया होगा, द पार्लियामेंट्री वोट एंड फाइनल वोट। इसके बाद जो है राजनीतिक तौर पर वोट किया जाएगा और फाइनल ऑर्डर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन आज तक के इतिहास में, 75 सालों के इतिहास में आज तक हुआ नहीं है। इफ द कमिटी फाइंड द चार्ज प्रूव्ड, यदि कमिटी को ये लगता है ये सही है, पार्लियामेंट वोट बोथ हाउस मस्ट पास द मोशन ऑफ सेम सेशन, और यदि हो जाता है तो दोनों सदनों में ये पास किया जाएगा सेम उसी सेशन में। ठीक है, इसमें पहला जो कंडीशन रहेगा मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। दोनों सदनों का जो टोटल मेंबरशिप होगा उसका मेजोरिटी, उसमें भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जिसमें जो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत किया जाएगा। इसके बाद ये प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है फाइनल स्टेप आएगा, एन एड्रेस इज सेंट टू प्रेसिडेंट हु इशूज द ऑफिशियल ऑर्डर रिमूविंग द चीफ इलेक्शन कमीशन। इसके बाद जो है
ये जो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जो उस इशू को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है ऑफिशियल ऑर्डर जारी करेंगी कि इन्हें हटा दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आप लोगों को बताएंगे कंप्लीट लीगल फ्रेमवर्क, आखिर किस प्रकार से पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के द्वारा क्या क्या है इसमें, अब ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए भारत के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का 5 में देखेंगे, सीसी removed in the same manner of ground as a Supreme Court judge subject to law enacted by Parliament। जैसा कि मैंने हम आपको पहले भी बताया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का 5 में ये कहा जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो रिमूव किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा ही, सब्जेक्ट टू लॉ इनेक्टेड बाय, जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बना के किया जाएगा। ड्यूअल ये जो है दोनों जो है एक लीगल बॉन्ड है, कानूनी प्रक्रिया रीड है। सीसी एंड अदर इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 सेक्शन 11 और चीफ इलेक्शन कमीशन का और अन्य जो है अधिनियम लाया गया था 2023 के सेक्शन 11 में। इसमें रिट्रेट किया जाएगा, मतलब दोहराया जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रक्रिया के। इसमें नोट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जा सकता है जो सिर्फ चुनाव आयोग होगा, आयुक्त होंगे, उन्हें जो है सीधा हटा दिया जाएगा। अगर मुख्य चुनाव आयोग कह देंगे, वो रिकमेंड कर देंगे यह इन्हें हटाना है, तो वो आसानी से हट जाएंगे। लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको हटाने के लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है, आमतौर पर रिफ्रेंसिंग सेम ग्राउंड, और या तो उन्हें दो ही प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अगर क्यों हटाया जाएगा, कौन कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, आर्टिकल 124 का 4 में दिया गया है, प्रूफ मिस बिहेवियर, यदि साबित हो जाता है वो कदाचार करता है या इनकैपेसिटी, वो असक्षम है इस काम को करने के लिए, तो ही किया जा सकता है। चलिए तो हम और आगे बढ़ेंगे, आगे देखता हूँ, आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस रिपीटेशन द कंप्लीट प्रोसीजरल फ्लो, अब हम फ्लो एक चार्ट देखेंगे, आखिर ऊपर जितना मैंने आपको बताया उसके आधार पर क्या क्या प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहला जो है इसकी शुरुआत जो हम बात करेंगे, तो इसमें हमने बात किया 100 लोकसभा सदस्य और 50 राज्यसभा के सदस्य होंगे। इसके बाद जो है एक जो है एडमिशन किया जाएगा, वीटो किया जाएगा, ये जो है स्पीकर और चेयरमैन निर्णय लेंगे इसे आगे बढ़ाना है या नहीं, सदन के पटल पर रखना है कि। इसके बाद जो तीसरा हमने बात किया, इन्वेस्टिगेट करेंगे, न्यायिक जांच करेंगे। इसमें 3 सदस्यों की कमेटी के द्वारा ये जांच की जाएगी। जैसा कि हमने बताया, पहला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और एक जो है उस क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे, प्रख्यात न्याय विद्वान होंगे, उनके द्वारा। इसके बाद हम जो चौथा प्रोसीजर जो है वोटिंग के द्वारा किया जाएगा, जो स्पेशल मेजोरिटी जैसा हमने बात किया 2/3 बहुमत। इसके बाद जो है राष्ट्रपति के द्वारा एक ऑर्डर पारित किया जाएगा, इसके बाद हटा दिया जाएगा। और शर्त या चेतावनी के दिया जाता है, ये रिव्यू फ्लो चार्ट में दिया है, दिस मैप एग्जैक्ट जर्नी फ्रॉम इनिशियल एमपी सिग्नेचर टू प्रेसिडेंट। ये जो हमने आपको प्रक्रिया बताया, इसकी ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो एमपी के द्वारा किस प्रकार से लाया गया और राष्ट्रपति तक जाता है, हटाया जाता है, वो मैंने इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको का उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी अच्छा से पता चलो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ हम चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द अपोजिशन कोर एलिगेशन। आखिर अपोजिशन का क्या एलिगेशन रहा था, हमने बात किया था। अपोजिशन इज करेंटली ड्राफ्टिंग द मोशन गैदरिंग द एमपी सिग्नेचर, एक साथ लाया गया था। द प्राइमरी चार्ज बायस्ड कंडक्ट की एलिगेशन, और जो प्राइमरी चार्ज जो शिकायत किया गया था इनके ऊपर, एक्यूशन ऑफ टारगेटिंग वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द SIR ऑफ
इलेक्टोरल रोल। ऊपर में मैंने जो आगे बात किया था, एक्सक्यूजन दिया, आरोप ये लगाया गया कि वेस्ट बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ के मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। इसके बाद स्पेशल ग्रीवांस जो मुख्य जो शिकायत किया गया है, स्पेसिफिक रिगार्डिंग टू डिप्लॉयमेंट ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर इन द स्टेट, और जो माइक्रो ऑब्जर्वर को जो नियुक्त किया जा रहा है उसमें भी बायसनेस का पक्षपात किया जा रहा है, डिप्लॉयमेंट कंसर्न किया जा रहा है, मतलब सैन्य तैनाती की जा रही है, इसको लेकर भी विरोध हुआ। इसके बाद आती है क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन, और ये जो है न्यायिक जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और इसके तहत द रिमूवल ऑफ सीईसी इज नॉट ए जस्ट पॉलिटिकल, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना जो है ये एक राजनीतिक ही नहीं है, प्रक्रिया नहीं, इट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, गवर्न बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत ये आता है। और इसमें बात किया जाए सीईसी हैज एब्सोल्यूट राइट टू डिफेंड देमसेल्फ ड्यूरिंग, और इस इन्वेस्टिगेट के दौरान जो है पूरा अधिकार रहेगा मुख्य चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने के लिए, जैसे हमने बात किया 3 सदस्यों का। और इसमें जो ड्रॉप इफ चार्ज और नॉट प्रूव, यदि चार्ज प्रूव नहीं होता द मोशन इज ड्रॉप, तब यह जो है प्रस्ताव जो है खारिज कर दिया जाएगा। और यदि प्रोसीड किया जाएगा, मतलब अगर साबित हो गया इफ गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, यदि यह साबित हो गया वो मिसबिहेवियर किया, इनकैपेसिटी है, असक्षम है, तो द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द हाउस वेयर द मोशन वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस, तब यह मोशन जहां शुरू किया गया होगा जिस सदन में, वहां उसको सौंप दिया जाएगा। और हम बात करेंगे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, जो क्वासी अर्ध न्यायिक जो प्रक्रिया के तहत जो फाइनल वोट किया जाएगा, वोटिंग इन पार्लियामेंट किया जाएगा, मोशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय, और मोशन को जब भी किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउस में, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात मैंने की, राष्ट्रपति का जो भाषण होगा, इफ सक्सेसफुली पास बोथ हाउस, यदि दोनों सदनों से ये पास हो जाता है, ए फॉर्मल एड्रेस प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, और इसके बाद राष्ट्रपति के पास एड्रेस किया जाएगा, राष्ट्रपति ऑफिशियल रिमूवल, आधिकारिक तौर पर इसे हटाया जाएगा। फाइनली द प्रेसिडेंट इशूज द ऑफिशियल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, इसके बाद जो फाइनली जो है रिमूवल की प्रक्रिया के तहत जो है ये लाया जाएगा, फाइनल रिमूव कर दिया जाएगा। इसके बाद जो मैंने आपको बात करूंगा फाइनल रिव्यू, इन सब के आधार पर बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है, अब अंतिम समीक्षा जो संवैधानिक सुरक्षा का आखिर उपाय क्या है, इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस, मतलब इसको स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, आखिर ये क्यों किया जाता है, स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी टू टेन्योर फॉर द सीसी टू इंश्योर द टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संविधान जो है मुख्य चुनाव आयोग को अपने कार्यकाल के दौरान कड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चुनाव आयोग अपना कार्य पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कर सके। इसके बाद सर्विस कंडीशन जो है क्या है, सेवा शर्त, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट लॉ सीसी एक्ट 2023, सर्विस कंडीशन एंड टेन्यूर अनडिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, और ये जो है संसद द्वारा पारित जो कानून सीसी एक्ट 2023 के अधीन रहते हैं, वे सेवा और शर्त का कार्यकाल जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इसके बाद आते हैं प्रोटेक्शंस, आखिर इसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है। सर्विस कंडीशन कैन नॉट अल्टर द सीसी डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट, और जो है सीसी हमें जो है इसको लेकर नियुक्ति के बाद सेवा सब मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन के नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता है, मतलब ये नहीं है कि ये ऐसा कर जो पहले से कानून बना हुआ है उसको हटा दिया जाए, मतलब जैसे ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, ऐसा नहीं कि
उनको नियुक्ति के बाद सेवा शर्त को हटाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये निष्पक्ष का तौर पर खतरा होगा वो अगर इस तरह से इस नाम काम कर पाएंगे। अदर इलेक्शन कमीशन, जबकि कैन ऑन अलग जो चुनाव आयुक्त होंगे उन्हें कैन ओनली रिमूव ऑन द डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। और बाकी जो 3 जैसे सदस्यों का जो मेंबर है चुनाव आयोग का, उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़कर जो बाकी चुनाव आयुक्त है उनको जो है डायरेक्ट रिकमेंड किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उनको हटा दिया जाएगा। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से जो हम लोग शब्दावली को जानेंगे, जो इसी में काफी बच्चे फंसते हैं आमतौर पर। While the media widely using the word impeachment in the political discourse is the constitutional law vital distinction, जबकि मीडिया जो है आमतौर पर इसे जो है बोल देती है कि ये महाभियोग शब्द का वो बार बार प्रयोग किया जाता है, जबकि संविधान में इसका जो है प्रयुक्त जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। टेक्निकल जो इम्पीचमेंट जो महाभियोग टर्म है, ये जो है रिजर्व किया गया है प्रेसिडेंट के लिए और आर्टिकल 61 में, जिसका जिक्र जो है अनुच्छेद 61 में दिया है। जबकि रिमूवल जो हटाने की प्रक्रिया है, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म जज और चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए जो है रिमूवल शब्द दिया गया है। डोंट यूज द सीसी जज इन फॉर्मल आंसर। और देखिए ये जो है, अगर हम महाभियोग का बात करेंगे, अगर ये जज और मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए कहेंगे तो ये सरासर गलत हो जाएगा। ओके। और जबकि जो है संवैधानिक जो लिमिट लगाए रिमूवल जो है 2 ही तरीके से किया जा सकता है। यह तो प्रूव्ड ऑफ मिसबिहेवियर, यदि उन पे साबित हो जाए कदाचार के लिए, या इनकैपेसिटी या वो असक्षम है, तो ही ये हटाया जा सकता है। तो ये आज का रहा आप लोगों का टॉपिक। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।